हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, एग्जाम से पहले थोड़ा सा आपके लिए मैं मोटिवेट करता हूं। और मैं ये नहीं जानता कि आप मोटिवेट होते हैं या नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हो सकते होंगे या कुछ स्टूडेंट लाइट लेते होंगे, कुछ स्टूडेंट ईजी लेते होंगे। खैर, सभी के लिए अगर जो भी हो रहा है, जो भी फॉलो कर रहा है, बेहतर है। नहीं तो फोर्सफुली हम किसी को भी नहीं कर सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके ऑलरेडी एग्जाम्स 4 एग्जाम्स आप कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज और मैथमेटिक्स ऑलरेडी हो गया है। और लैंग्वेजेस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एग्जाम लिखे, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा रहे थे, डर रहे थे। तो मैथमेटिक्स का पेपर भी बहुत आसान ही आया है, इजी आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत इजीली लिखे हैं। मैं भी आपको मैथमेटिक्स का पेपर आपके लिए मैं एनालिस और रिव्यू करके डाला हूँ। और ऑब्जेक्टिव भी, पार्ट भी मैंने अपलोड किया है। हाँ, हो सकता है पार्ट बी में एक दो तीन शायद मैंने मिस्टेक किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि मिस्टेक्स है। हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गलती नहीं करता है। अगर कोई सोच रहा है या कोई कह रहा है कि मैं गलती नहीं करता, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ शायद कोई भी नहीं हो सकता। गलती इंसान से ही होती है, और मुझसे भी शायद हो गई होगी, क्योंकि कभी कभी वीडियो लेंथी हो जाएगा, उस सोचकर मैं कभी कभी क्वेश्चंस को फास्टली पढ़ता हूँ। तो हो सकता है कुछ वर्ड मिस होते हैं। जैसा तेलुगु में हमको दिया है द्वंद्व समासम कानिधि बोल के दिया है, तो मैं द्वंद्व समासम वाला पढ़ लिया, तो उसके अंदर भी एक मिस्टेक था। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी हो सकता है, जैसा सीकेंड के मैंने पढ़ा है इन्फिनिटी, वहाँ पर पॉइंट्स आएंगे। और उसी तरह 0 to 90 डिग्रीज वहाँ पर डिक्रीज आएगा, इंक्रीज हो सकता है। कुछ मिस्टेक्स मुझसे हो सकते हैं, उस मिस्टेक्स के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे बहुत ट्रस्ट करते हो, लेकिन ये भी ट्रस्ट कीजिए कि मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, मैं भी गलतियाँ कर सकता हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकते हैं। आप रेक्टिफाई करना है, आपका काम है। और बस मैं चाहता हूँ कि उस गलती के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और हो सकता है अब नेक्स्ट ईयर कोशिश करूँगा कि ऐसे गलती दोबारा न दोहराए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब कल आप लोग फिजिकल साइंस एग्जाम लिखने वाले हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल आता है कि फिजिकल साइंस का पेपर हार्ड आएगा या फिजिकल पेपर साइंस का पेपर कैसे रहेगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी S7 अपने स्कूल में लिखे हैं, प्रैक्टिस पेपर 1 अपने स्कूल में लिखे हैं, प्रैक्टिस पेपर 2 अपने स्कूल में लिखे हैं, प्री फाइनल भी आपने लिखे हैं। क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा आपको पता ही चल गया। लेकिन जो आपने अपने होम एग्जाम्स लिखे हैं, स्कूल में जो एग्जाम्स लिखे हैं, उससे 10 दुगनी 20 दुगनी इजी, 10 टाइम 20 टाइम इजी बोर्ड एग्जाम का पेपर रहेगा। मैं स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमिट कर रहे थे कि सर हमारे लिए बहुत मुश्किल पेपर आ गया है, प्री फाइनल 1 का प्रैक्टिस पेपर्स के बहुत मुश्किल थे, बहुत थोड़ा सा ट्रबल हमको महसूस हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा भी कर लिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। तो तभी भी मैं एक ही सवाल कह रहा था कि DCEB SSC बोर्ड दोनों के पेपर अलग होते हैं। DCEB डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग का डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, DCB ऑफिस होता है। हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर आपको अलग देखने को मिलता है, लेकिन एक कॉमन एग्जाम बोर्ड का पेपर कॉमन रहता है, बहुत इजी आता है। जब भी मैं कह रहा था, आप चाहे तो वीडियो उठाकर आप देख सकते हैं कि अभी भी मैं कह रहा हूं कि पेपर आपके लिए इजी आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, आप अपने आप को जितना पढ़े उस पर एतमाद करना, उस पर ट्रस्ट करना सीखिए। आपने फिजिक्स से कुछ आंसर्स याद कर लिए, कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ लिए होंगे, कुछ टॉपिक आपने समझ गए होंगे। ये पॉजिटिवली माइंड बनाइए, ये माइंड से जाइए, ये माइंड सेटअप से जाइए कि हमने जितना भी पढ़ा है उसके अंदर से क्वेश्चंस आए या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, हम लिखने के काबिल है, ये हमारे में होना चाहिए। हम कैसे भी लिखेंगे, ये हमारे में स्ट्रांगली बिलीव हमारे में होना चाहिए, तभी जाकर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप क्लेवर स्टूडेंट्स हो, स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, किसी तरह आप लोग कर लोगे। जैसे ऑलरेडी 4 एग्जाम्स लिखे हैं, उसी तरह नॉर्मली ये एग्जाम भी रहेगा। ये एग्जाम कोई स्पेशल एग्जाम तो नहीं है, ना ही कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो आपने नहीं पढ़ा वो सब्जेक्ट का एग्जाम लाकर दे रहे हैं, या कोई ऐसा एग्जाम तो नहीं है कि आप 10th पढ़ लिए इंटर के क्वेश्चन, नहीं, बिल्कुल आपने जितना पढ़ा है
उसी के अंदर से आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसी के अंदर से आपको लिखना है। हो सकता है कि टॉपिक से रिलेटेड हो, टॉपिक से बाहर हो सकता है, ये भी हो सकता है। कभी कभी आपने क्या करते हैं कि वो बुक के आंसर्स या आप कुछ मटेरियल बनाकर आप याद करते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि बाहर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो कभी कभी समझने पे मजबूर होता है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन ही आपको देते हैं, आपको अपने सिलेबस से हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं देते हैं। इत्तेफाकन कभी वैसा क्वेश्चन आपको दिया गया तो क्या होगा, उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट किया जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। पेपर प्रिपेयर करने वाले ब्लूप्रिंट के तहत ही प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबी मैं नहीं खींचूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। 1.5 आवर का पेपर है। देखिए, ये बात तो थोड़ा ताज्जुब लगेगी कि 9 क्वेश्चन आएंगे, 8 लिखना है आपको। 9 क्वेश्चन के लिए इतनी सारी बुक हमको पढ़ना है, बायोलॉजी और फिजिक्स। प्लस पॉइंट आपके पास ये भी है कि लास्ट टाइम की तरह बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम एक ही दिन फिजिक्स और बायोलॉजी, तो सारी बुक दोनों भी इतने मोटे मोटे बुक्स आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट को आप थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बायोलॉजी को और फिजिक्स के एग्जाम्स को अलग अलग कर दिया। भले क्यों ना 1.5 आवर का पेपर हो, भले क्यों ना वो 40 मार्क्स का पेपर हो, लेकिन अलग अलग दिन आपके लिए डिक्लेयर किए हैं। ये बहुत आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे भी अच्छा लिखोगे, कल आकर मुस्कुराते हुए एग्जाम्स को जाना है, मुस्कुराते हुए बाहर आना है, और उसी उमंग के साथ, उसी खुशी के साथ रोशन सर मैथ्स चैनल पे एक कमेंट आपके लिए, एक कमेंट का मोहताज हूँ। एक कमेंट आप करना है कि सर हमारा एग्जाम अच्छा गया, ताकि मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली हो, मुझे भी खुशी हो कि मेरे स्टूडेंट्स आपके इस चैनल पे देखकर या इस चैनल पे पढ़कर कुछ 1% आपने मुझसे इल्म हासिल किया है या एजुकेशन हासिल करके अपना एग्जाम अच्छा लिखे, ये सेटिस्फैक्शन मुझको रहेगा। मैं आपके लिए कुछ नहीं किया हूँ, साल भर मैं जितना भी किया हूँ 0.001% भी आपके लिए कुछ नहीं किया। आप जितने भी किए हैं अपनी खुद ही की मेहनत से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से आपने किया है। मैं आपको सिर्फ सपोर्ट किया है, आपको कैलिबर किया है, इतना ही मैंने, ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने किया है मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप भी सेटिस्फाई होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। कल के एग्जाम के लिए अच्छे से जाना, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से लिखना, डिफरेंसेस को बॉक्स बनाकर लिखना, डायग्राम दिया तो नीट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। एक लैब एक्टिविटी आपको देखा, लैब एक्टिविटीज भी अच्छे से करना है। ओनली 8 क्वेश्चंस है, 1.5 आवर टाइम है, आसानी से आप कर लोगे, आसानी से करके आएंगे, ये मुझे आप पर उम्मीद है, आप पर मुझे ट्रस्ट है, आप पर मुझे एतमाद है। ऑल